तो भाई लोगों, अगर तुम एक्शन मूवीज देखने का शौक रखते हो जिनके अंदर तुम्हें एक डिसेंट स्टोरी भी देखने को मिल जाए, तो आज की वीडियो के जरिए मैं रिकमेंड करूंगा 7 ऐसी ही एक्शन मूवीज को जो तुम्हें अच्छा खासा थ्रिल भी एक्सपीरियंस कराएंगी। और इनमें से कई मूवीज को तो तुमने अभी तक देखा भी नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारी मूवीज तुम्हें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 की मूवी है द बी कीपर्स। ये 2024 में आई थी। इसमें हमें एक ऐसी कंपनी दिखाई जाती है जो लोगों के साथ फ्रॉड करके उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है। और दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक शांत जिंदगी गुजार रहा होता है कि अचानक से उसके जानने वाली बूढ़ी औरत के साथ वो कंपनी बहुत बड़ा स्कैम कर देती है और इसीलिए वो बूढ़ी औरत अपनी जान भी ले लेती है। और फिर एडम उस बूढ़ी औरत के साथ हुए स्कैम का बदला लेने का प्लान बनाता है। तो अब एडम उस कंपनी को ढूंढकर उस बूढ़ी औरत की मौत का बदला ले पाता है या नहीं, वो तो तुम्हें इस मूवी को देख कर ही जानना होगा। अगर तुम्हें फास्ट पेस्ड फिल्म पसंद आती है और तुम जैसन भैया के बड़े वाले फैन हो तो तुम्हें इस मूवी को जरूर देख लेना चाहिए। बस स्टोरी सिंपल है तो स्टोरी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन इसका जो एक्शन है वो तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इसे तुम एक बार टाइम पास के लिए देख सकते हो। बाकी इसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर है प्लेन। ये 2023 में आई थी। मूवी की कहानी एक प्लेन के पायलट के बारे में है। वो पायलट अपना प्लेन लेकर जा रहा होता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसके प्लेन में दिक्कत हो जाती है और उसको एक क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है एक सुनसान आइलैंड पर। उसको लगता है कि आइलैंड सुनसान है, लेकिन वहाँ पर क्रिमिनल्स रह रहे होते हैं और उस आइलैंड पर किसी सरकार का राज नहीं होता। कोई लोग मायने नहीं रखते, सिर्फ उन क्रिमिनल्स का राज चलता है। तो अब वो क्रिमिनल्स उस पायलट और पैसेंजर्स के साथ क्या करते हैं वो तो भाई तुम्हें इसे देख कर ही जानना होगा। इसकी कहानी काफी सिंपल सी है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी लगती है। तो इसे देखते समय ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता और जबरदस्त एक्शन तो इसमें देखने को मिलता ही है। वन टाइम वॉच करने के लिए ये एक बढ़िया फिल्म है, इसे एक बार देख सकते हो तुम। बाकी इसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर 5 की मूवी है द नाइट कम्स फॉर अस। ये 2018 में आई थी। इसकी कहानी फॉलो करती है ईटो और उसकी गैंग पर, जो कि ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन ईटो को कुछ लोगों को मारते समय एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका मूड बदल जाता है और वो अपने इस काम को छोड़ देता है। लेकिन जिसके लिए ईटो काम करता था वो उस बच्ची को मारने के लिए अपनी पूरी गैंग लगा देता है। अब ईटो उस बच्ची को बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी एवरेज सी है, लेकिन इस मूवी के नेक्स्ट लेवल एक्शन सीक्वेंस तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक हुक करके रखेंगे और तुम इसे एंड तक देखने पर मजबूर हो जाओगे। इस मूवी में दिखाई ब्रूटैलिटी की वजह से इसे तुम्हें अकेले ही देखना पड़ेगा और इस मूवी में ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। अगर तुम अपने आप को एक्शन लवर बुलाते हो और तुमने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो इसे एक बार जरूर देखना। मैं इस मूवी को तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा। ये एक मस्ट वॉच मूवी है और इसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 की मूवी है सीसू। ये 2022 में आई थी। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 का दौर चल रहा होता है, जहां हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसे जमीन में खुदाई करते वक्त अचानक से बहुत सारा सोना मिल जाता है और फिर वो उस सोने को लेकर अपने पास के बैंक में ले जाने लगता है। लेकिन उसके सबसे पास जो बैंक है वो उससे लगभग 500 या 600 मील दूर है और फिर वो बैंक तक पहुंचने के सफर को शुरू करता है और शुरू करते ही उसे रास्ते में मिल जाते हैं कुछ नाजी सोल्जर्स, जो कि उसके पास इतने सारा सोना देखकर उससे वो छीनने लगते हैं। अब इसके बाद जो एक्शन मूवी दिखाती है भाई साहब मजा ही आ जाता है। इसको तुम बिना कुछ सोचे देखना और सच में तुम्हें इसकी वर्ल्ड वॉर 2 की सेटिंग्स पसंद आने लग जाएंगी और तुम्हें ये देखने का मन करेगा कि एक बूढ़ा आदमी कैसे उन नाजी सोल्जर्स को मारेगा। ये मूवी भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्शन दिखाती है जिसे देखकर सच में मजा आ जाता है। इसे भी तुम्हें एक बार जरूर देख लेना चाहिए और मजा ना आए तो मुझे बताना। बाकी से IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 की मूवी है ड्रेड। 2012 में आई थी। इसमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल बंजर हो चुका है। वहीं हमें कुछ बड़ी दीवारों में बसे एक शहर को दिखाया जाता है और ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर रोज 17,000 क्राइम्स होते हैं और उन सब क्राइम्स को रोकने के लिए यहाँ पर बस एक फोर्स है जिन्हें द जजेस कहा जाता है। इसमें हमें उन्हीं में से एक जज को दिखाया जाता है जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है। लेकिन जब वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस बिल्डिंग में खूंखार गैंग की लीडर उन्हें उस बिल्डिंग में ही बंद कर देती है और अपनी पूरी गैंग को उन्हें मारने के लिए भेज देती है। तो अब वो जज कैसे अपनी असिस्टेंट के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और निकल भी पाता है या नहीं वो तो तुम्हें इसे देख कर ही जानना होगा। मूवी एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी दिखाती है जिसे देखते समय मजा तो बहुत आता है और इसमें मेन लीड में द बॉयज के बूचर देखने को मिलते हैं और साथ में ये हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन भी एक्सपीरियंस कराती है। तो मेरी नजर में तो ये भी एक मस्ट वॉच फिल्म है, तो इसे भी तुम्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी से IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी किसी OTT पर नहीं है तो तुम्हें इसे इंटरनेट पर ढूंढकर देखना पड़ेगा। नंबर 2 की मूवी है अलीटा बैटल एंजल। ये 2019 में आई थी। इसमें हमें अलीटा नाम की एक साइबॉग की कहानी देखने को मिलती है जिसको पहले डीएक्टिवेट कर दिया गया होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट उसे फिर से एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट होने के बाद उसके पास उसकी कोई पुरानी यादें नहीं होती। फिर अलीटा इस
साइंटिस्ट के साथ ही रहने लग जाती है। और एक दिन उस साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि एलिटा फाइट बहुत अच्छी तरह से कर लेती है। अब वो साइंटिस्ट ये जानना चाहता है कि एलिटा के पास इतनी तगड़ी फाइटिंग स्किल्स कहाँ से आई, और एलिटा भी अपनी पुरानी लैब के बारे में जानना चाहती है। तो अब एलिटा की क्या सच्चाई है और उसके पास वो फाइटिंग स्किल्स कहाँ से आई होती है, वो उन सब का पता कैसे लगाती है, वही सब चीजें जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। इसमें एक्शन इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन जितना भी मिलता है बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, और इसे देखते समय तुम्हें इसके विजुअल से प्यार सा हो जाएगा। मेरी नजरों में तो तुम्हें इसे एक बार जरूर देख लेना चाहिए। और बाकी इसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये मूवी तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हमारी पहली और आखिरी मूवी है अपग्रेड, ये 2018 में आई थी। इसमें हमें ग्रे नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो एक एक्सीडेंट के चलते अपनी पत्नी को खो देता है, और उसकी बॉडी जो है वो पैरालिसिस का शिकार बन जाती है। उसके बाद एक बिलियनियर उसकी बॉडी में एक ऐसी चिप लगवाता है जिसके बाद उसके अंदर सुपर ह्यूमन की पावर आ जाती है, और फिर वो उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था, और उससे उसकी मौत का बदला लेता है। अब वो ऐसा कर भी पाता है या नहीं, और उस बिलियनियर ने उसके अंदर वो चिप क्यों लगवाई थी, यही सब चीजों को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। इसमें तुम्हें एक्शन के साथ साथ बहुत अच्छा साइंस फिक्शन भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। साथ ही इस मूवी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न भी आते हैं जो होश उड़ा देते हैं। तो तुम इस मूवी को भी एक बार जरूर देख सकते हो। बाकी इसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अब अगर यहाँ तक आ गई और वीडियो तुम्हें जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और तुम्हें भी मेरी तरह मूवीज देखने का शौक है और बड़े बड़े मूवीज देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.